स्वागत है आपका रेशियो के एपिसोड 1 में। तो देखिए, हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हम आपको 1 to 1 तरीके से जो हम आपको जो चैप्टर बता रहे हैं, जो हिंट बता रहे हैं, उन हिंट को हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें और डीपली से समझें कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने एपिसोड 1 की ओर। एपिसोड 1 में हमने बताया आपको, हम सबसे पहले जो ले रहे हैं वो लोगों का रेशियो बताया हमने आपको, लोगों का रेशियो यानी लोगों का अनुपात। देखिए दोस्तों, ये लोगों का अनुपात है क्या, आप इस पॉइंट में समझने का प्रयास करें। देखिए, अगर आप टीचर हैं मान के चलिए, और आपकी ट्यूशन क्लास में मान लीजिए या आप स्कूल क्लास में मान लीजिए कुछ छात्र हैं आपके, सबका आईक्यू एक जैसा नहीं है, सबके अंदर बुद्धि लब्धि जो है वो अलग अलग तरीके से है। लेकिन मैं आपको यहां लोगों की तरीके से बात करने चाहूंगा, तो मैं छात्र से भी थोड़ा सा अलग हटके बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि आप किसी प्रकार से कुछ लोगों को कुछ बताने का प्रयास करते हैं, तो लोग आपकी बात को, कितने लोग किस तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी बात को वो कहां तक, किस हद तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आप मान के चलिए कि हम आपको बता रहे हैं 5 लोगों का रेशियो। दोस्तों, आप 5 लोगों का कम रहेगा, आप ले लीजिए 10 लोगों का रेशियो। 10 लोगों का रेशियो, देखिए 10 लोगों का जो रेशियो है दोस्तों, वो किस तरीके से है। उनमें से 10 लोग सब एक समान तो नहीं होंगे, सब एक समान नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं सबका दिमाग अलग तरीके से काम करेगा। तो देखिए, वो कौन कौन से लोग होंगे आपके पास जो आपकी बात को समझ रहे होंगे। उनमें से दोस्तों, उनमें से जो सबसे पहले एक जो होगा वो व्यक्ति होगा आपका नंबर एक होगा उसमें खामोखा। दोस्तों, कौन होगा? ये होगा खामोखा। दूसरा, आपको 3 लोग, एक हो गया आपका खामोखा, और इसमें 3 जो होंगे वो आपके सलाहकार होंगे। सलाहकार जो सलाहकार, और जो आपकी ये हो गए, देखिए 1 और ये 3 हो गए 4। दोस्तों, जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से मात्र 6 लोग आपको डायरेक्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? 6 लोग जो होंगे वो आपको समझेंगे। 6 लोग समझेंगे मात्र। तो देखिए, ये खामोखा क्या है, मैं ये बता दूं आपको। हमें पता है और हम जानते भी हैं कि खामोखा होता क्या है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अपनी भाषा में थोड़ा सा तोड़ के बताएंगे। जैसे खा और मो और खा, ये खामोखा वो है जो आपकी बात को कहीं से कहीं तक मानने के लिए तैयार नहीं होता है। देखिए, इनका काम क्या होता है, खाया और फिर पिया, उसके बाद में मौज मस्ती करी, मौज मस्ती, और दोस्तों सबसे लास्ट में इनका काम होगा कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो। लेकिन क्या करेंगे ये? फिर ढूंढेंगे खामियां ढूंढना। दोस्तों, ये इनकी फितरत है, ये इनका मेन एजेंडा रहता है। ये खामोखा वो है जिनका काम क्या है कि खाया और पिया, उसके बाद में मौज मस्ती करी, और भैया फिर उसके बाद में खामियां निकालने लगे। वो कैसे? ये किसी बारात में गए, मान के चलो किसी शादी में गए, और शादी में मान के चलो ये जो है वो लड़का पक्ष से हैं, तो शादी में गए हुए हैं। इन्होंने क्या काम करा,
सब कुछ खाया, उसके बाद में मौज मस्ती भी कर ली। अब कह रहे हैं यार काम तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर जो रसगुल्ला था ना, रसगुल्ला वो थोड़ा सा यार मजेदार नहीं था। मतलब खा भी सब लिया, यहां तक मामला फिल्टर है, लेकिन फिर भी क्या ढूंढ रहा है, ये खामियां ढूंढ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं इसमें कुछ कमी देखूं। तो दोस्तों ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको पता चलता है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो आप उसमें थोड़ा आप चेंजिंग लाइए, अपने आप में इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि अगर आप चेंजिंग लाएंगे तो आपका जीवन बदलाव में आएगा। तो ये बात, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि ये खामोखा किसी भी प्रकार से आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों ये आया, 3 जो होते हैं वो सलाहकार होते हैं। 10 लोगों का रेशियो बताया मैंने आपको, लेकिन आप अपने हिसाब से कितने भी समझ सकते हैं। 3 जो सलाहकार होंगे उनका काम क्या है, आपने कुछ बताया, बताने के बाद में ये क्या करते हैं, बताने के बाद में ये सलाह पे सलाह लेते जाएंगे, यार ये बात सही है, ये गलत है, यार ये बात सही है, ये गलत है। अच्छा अगर इन्हें कुछ काम करना हो तो ये सलाह क्या करेंगे, सलाह भी एक व्यक्ति से नहीं पता कितने व्यक्ति से लेते हैं सलाह। हाँ ये बात हकीकत है कि हमें कोई भी काम करना चाहिए वो एक सलाह, एक राय, एक मशवरा के साथ में करना चाहिए, ये मानने की बात है। लेकिन सलाह भी हम किससे लेते हैं, ये भी तो हमारे लिए सबसे बड़ी अहम बात है। अगर मान के चलो मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर साहब के पास ही जाऊंगा, और डॉक्टर साहब के पास जाके ही मैं वहां सीखूंगा, उनका अनुकरण करूंगा, तभी मैं सीख पाऊंगा। और अगर मुझे डॉक्टर बनना है और मैं पहुंच जाऊं हलवाई की दुकान पे, दोस्तों क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? नो। उसी प्रकार से हमें सलाह भी उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए जो सलाह देने के लायक हो। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? अगर मेरी बात थोड़ी सी आपको खरखरी लगे तो आप मेरी बात को बस केवल अपने तक सीमित रखिएगा, और आपको मेरी बात कुछ अच्छी लगे कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छा बताने की कोशिश की है, तो आप वो चीज अपने आप तक सीमित मत रखिएगा। आप अपने यार दोस्तों रिश्तेदार सबको बताइएगा, अपने मित्रों को बताइएगा कि देखिए हमारे जीवन में इन पॉइंटों का कितना बड़ा अहम, एक सबसे बड़ी अहम प्रक्रिया होती है। तो आप मेरी इस बात को सकारात्मक तरीके से समझने का प्रयास करें। आइए हम चलते हैं। दूसरा है आपका 6 लोग। ये 6 लोग वो होंगे कि हाँ भाई ने बिल्कुल सही बात कही है, हमें वो बात माननी चाहिए। तो वो किसी से ना तो वो उनमें से कोई खामोखा होगा और ना ही उनमें कोई सलाहकार होगा, लेकिन वो ये लोग होंगे जो आपकी बात को डायरेक्ट तरीके से समझेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए जिंदगी में आपको खामोखा नहीं बनना है। अगर हाँ दिख रहा है कि मेरे अंदर कोई कमी है, यानी खुद के अंदर भी कोई कमी है, तो आप बदलाव कीजिए। और आपको पता चलता है कि आपके यार दोस्त मित्र जो आपकी बात को समझने का प्रयास करते हैं, कभी आपको बुरा नहीं मानते हैं या आपकी बात को कभी बुरा तरीके से नहीं समझते हैं, तो आप उनके तरीके से बता दीजिए भाई आपके अंदर थोड़ी सी ये कमी रह रही है, आप थोड़ा बदलाव कीजिएगा। वो ये होता है हमारी एक, वो हम खामोखा नहीं कह सकते, लेकिन खामोखा कब कहेंगे, सब कुछ ठीक ठाक होते साथे भी अरे छोटी से छोटी बात में से भी बात निकाल के लाए, वो खामोखा है। तो दोस्तों हमें अपने जीवन में खामोखा नहीं बनना है, और हमें अपने जीवन में सलाह भी उन्हीं लोगों से लेनी है जो उस बात को जो आप चाह रहे हैं उस बात को करके आगे बढ़ चुके हैं। हमें सलाह भी उन लोगों से लेना है। डायरेक्ट आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, बस केवल अपने आप को समझ लीजिएगा, बाकी लोग जो समझेंगे वो उनके हाथ में है, जैसा भी समझेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे इन पॉइंटों को सही तरीके से समझ पाए हो तो अपने माइंड में, अपने गहनता में डाल लीजिएगा, और अपने मन मस्तिष्क में, चेतन में डालकर इन पे आप अच्छी तरीके से अपने लाइफ में अच्छी तरीके से रूबरू हो जाइएगा कि अपने जीवन में हमें खामोखा भी मिलते हैं, सलाहकार भी मिलते हैं, और हमें हमारी बात को समझने के बाद लोग भी मिलते हैं। दोस्तों ये दुनिया एक जैसी नहीं है, कहते ना नो वन परफेक्ट इज इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो दोस्तों उन्हीं कमी को बदलाव में थोड़ा सा चेंजिंग लाइए और अपने आप को सुधार कीजिएगा। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है। तो मैं इसी एपिसोड को यहीं बेंड अप करना चाहूंगा। तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।